नमस्कार जी। आज हमारा विषय है वास्तु और ज्योतिष में क्या अंतर है और वास्तु और ज्योतिष को हम क्यों माने और ये हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालता है। तो हम आज समझेंगे वास्तु और ज्योतिष हमें मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। जब जब मानव पर संकट आता है तो दो ही घरों को दिखाते हैं, तीसरा कोई उपाय नहीं है। अब इसको समझने की बात यह है कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है, जैसे आप बीमारी कह दो, परेशानियां कह दो, कोई भी किसी भी प्रकार से, तो हमें एक तो मतलब इस घर को दिखाते हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेद वाले को, जो हमारे डॉक्टर होते हैं इस शरीर के। दूसरा घर वो ये वाला है जो ईंट पत्थर से बना हुआ, एक बार इधर लीजिए, इसको जूम कीजिए। दूसरा घर ये है जिसको ये ईंट पत्थर से बना हुआ, एक इस घर को दिखाया जाता है, और दोनों में से कहीं ना कहीं हमारा समस्या का समाधान हो जाता था। और अभी हमारा जीवन में समस्या आ रही है, इसको भी दिखा रहे हैं, इसको भी दिखा रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है कि अब वो दो घर, जब जब मानव पर संकट आता है तो दो ही घरों को दिखाते हैं, तीसरा कोई उपाय नहीं है। तो वो दो घर कौन से हैं? एक नर नारायण दे जिसके रचयिता स्वयं हरि भगवान ने की है, मतलब जिसकी रचना स्वयं भगवान ने की है। ओके। दूसरी मतलब वो मानव देह ये है, ये मतलब ये आप और मैं नहीं है, ये हमारा पात्र है जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया। अब दूसरी मानव के द्वारा रचित देह जिसको स्वयं मानव ने बनाया, वो ये वाली है। इसको समझने की बात है, ये मानव की बनाई हुई मानव देही है। और आज प्रत्येक मानव ने, मतलब इधर ले लीजिए आप एक बार, इसको जूम कीजिए। आज प्रत्येक मानव ने अपना घर नर नारायण देह को छोड़कर ईंट पत्थर से बनी हुई हेली को मान रखा है, जो 25 सालों में पूर्णतः बिगड़ चुकी है। ठीक है, जिसके जिम्मेदार वास्तु व ज्योतिष वाले हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। तो वो ये है, मानव के द्वारा रचित मानव देह ये हो गई। ठीक बात है। अब इसमें और इसमें क्या समानताएं हैं वो हम जानेंगे। पहली समानता यह है कि यह है आपका घर, नाम है इसका हेली, इसको हम हेली बोलते हैं वचनों में। दूसरी मानव द्वारा रचित देह है, इसका भी नाम हेली है। ठीक है। अब इधर लीजिए आप एक बार, इसका गर्भ धारण होता है, इसका गर्भ धारण होता है, मतलब किसका गर्भ धारण होता है? इस पात्र का। तो इसका भी गर्भ धारण होता है। जो भूमि पूजन करते हैं ना हम, जो 5 पत्थर नींव में रखते हैं, उसको गर्भ धारण करना ही बोलते हैं। इधर लीजिए, इसका जन्म, इसको जन्म देने के लिए नर नारी की आवश्यकता होती है। मतलब इस पात्र को जन्म देने के लिए नर नारी की आवश्यकता होती है। तो इस पात्र को भी जन्म देने के लिए, इस घर को भी जन्म देने के लिए नर नारी की आवश्यकता होती है, जो पूजा में अकेला पुरुष भी नहीं बैठ सकता, अकेली नारी भी नहीं बैठ सकती है। इसको जन्म देने वाली मां होती है, मतलब इस पात्र को जन्म मां देती है। तो हमारे इस पात्र को भी जन्म धरती मां ही तो होती है, इसको भी जन्म धरती मां देती है। इसका जन्म होता है तो नामण होता है, मतलब इस पात्र का जन्म होता है तो हम नामण करते हैं मारवाड़ी में। अब हिंदी में उसे, मतलब हर स्टेट में उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे राजस्थान में इसको बोलते हैं नामण होता है। तो हम इसका भी जन्म होता है तो हम नांगल करते हैं। इसका जन्म होता है तो हर मां काला टीका लगाती है, मतलब इस पात्र का जन्म होता है तो हर मां इसको यहां पे काला टीका लगाती है। तो ये वाला जो पात्र है, मतलब ये घर है, ये इसका भी जन्म होता है ना, तो इसको हम, वो पहले माटी का बर्तन लगाते थे हमारे पूर्वज, जो नीचे से काला होता था उसका पेंदा। अभी वर्तमान में हम टायर लगा रहे हैं सारे लोग। भाई वो युग प्रलय हो गया, मतलब युग परिवर्तन हो गया, तो माटी के बर्तन नहीं रहे घर में,
तो उसकी जगह टायर यूज करने लगे, उनको जैसा ठीक लगा। इसका विवाह होता है, मतलब इस पात्र का विवाह, सब पात्रों का विवाह होता था, चाहे आदमी में वो कैसा भी काम करो। आजकल अच्छे से अच्छे घर में भी है ना, तो उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। उसका मूल कारण क्या है कि आज प्रत्येक मानव ने, मतलब प्रत्येक मानव ने अपना घर इसको मान रखा है। तो इसमें क्या है, वो सारी समस्या इसमें है। अब इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा है कि इसमें, मतलब इसमें राइट, मतलब जो राइट का अंग है, मतलब आधा अंग, वो पुरुष का अंग है, और इसमें जो लेफ्ट साइड का अंग है, बायां अंग, वो होता है स्त्री का अंग। तो हमारे इस मकान में भी बायां अंग स्त्री का होता है और दायां अंग पुरुष का होता है। लेकिन आजकल जो मकान बन रहे हैं ना, उसमें एक पक्ष बन नहीं रहा है, जैसे स्त्री पक्ष नहीं बना रहे, मान लो पुरुष का पक्ष नहीं बना रहे। तो एक कारण ये सबसे बड़ा कारण है कि इसको हम बनाना भूल गए, हमें आता ही नहीं इसको बनाना। इसका विवाह होता है, ये हो गया। इसकी 6 अवस्थाएं होती है, मतलब इस पात्र की 6 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, इधर लीजिए, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा। इसकी होती है 6 अवस्थाएं। तो हमारे इस पात्र की भी 6 अवस्थाएं होती है, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा। इसकी भी 6 अवस्थाएं होती है। इसका दाह संस्कार होता है, मतलब इसका दाह संस्कार होता है, मतलब इस पात्र का दाह संस्कार होता है। हर पात्र जब इसको हम खाली करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं मरना, तो इस शरीर को छोड़ देने से इसको 24 घंटे, मतलब सूर्यास्त के पहले पहले इसका दाह संस्कार होना अनिवार्य है। तो इसका भी दाह संस्कार होना चाहिए, लेकिन हमने इनको खाली छोड़ छोड़ के आ गए, दूसरे मकानों में चले गए, इसका कभी दाह संस्कार नहीं किया। अब इसका दाह संस्कार कैसे, इसको तो मालूम पड़ जाएगा भाई इसको ये मर गया, तो इसका तो मालूम पड़ता। अब इसको क्या कौन बताएगा? तो इसका भी कोई डॉक्टर होता था, अभी वर्तमान में इसके डॉक्टर नहीं है। अब समझने की बात है, इस पात्र में कोई दोष नहीं है, मतलब इस पात्र में, क्योंकि इसकी रचना स्वयं परमात्मा ने की है, परमात्मा द्वारा रचित मानव देह। सभी दोष इस पात्र में हैं, मानव द्वारा रचित मानव देह। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको अवस्थाएं के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो 6 अवस्थाएं होती है ना इस पात्र की, ये जो 6 अवस्थाएं हैं, इसके अंदर इस पात्र का इलाज जो होता है, उपाय कह दो चाहे इलाज कह दो, वो 5 ही अवस्था तक होता है। वृद्ध अवस्था जब आ जाती है ना, इस पात्र की जब वृद्ध अवस्था आ जाती है, तो बोलते हैं कि अब कोई इलाज नहीं है, अब कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी मना कर देता है। तो वो आजकल शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में वृद्ध अवस्था आने लग गई, मतलब इतनी कमजोरी होने लग गई इस पात्र में। उसका मूल कारण क्या है कि जीव ने अपना घर इसको मान रखा है, और इसकी मान लो इसमें जो दोष है, वो दोष अधेड़ अवस्था में पहुंच गया, जवानी में पहुंच गया, तो इसमें रहने वाले सारे आदमी अपनी अपनी कौन सी अवस्था महसूस होने लग जाएगी उनको। ये 20 साल का, मान लो इसको 20 साल हो गए बनाए हुए, तो वो क्या बोल रहा है, मेरा घर ये, मैं इसमें रहता हूं। तो इसकी जो अवस्था है वही उस जीव में अवस्था हो जाएगी। इसी कारण आजकल हमारे किशोर अवस्था में बाल उड़ने लग जाते हैं, किशोर अवस्था में मान लो हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं। उसका मूल कारण क्या है, हमने इसको हमारा घर मान रखा है। तो यहाँ समझने की बात है कि हमारा घर ये है और हमें इसको ही हमारा घर मानना चाहिए। जानने वाली बात है, मानने वाली बात नहीं, ये जानने समझने वाली बात है। मैंने इसमें लिख रखा है, शादी नहीं होना, पारिवारिक मतभेद, कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, लीवर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान, मतलब जितनी भी समस्याएं हैं उनका आपको इस पात्र में समाधान मिल जाएगा। आप चाहे कैसे भी इसको समझे, आपको इसमें समझने को मिलेगा, इसको जानना आप। और मैं इस पे जोर दे रहा हूं मस्कुलर डिस्ट्रोफी,
ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जितने भी हमारे राजस्थान के केस हैं, मैं उनके माता पिता से एक विनती करता हूँ कि वो मेरे से संपर्क करें, क्योंकि मेरी चाह है कि ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत करीब से जाना है। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी इसको बना रखा है, क्योंकि इसकी एक वैक्सीन है जो 22 करोड़ की है और टैक्स फ्री करने के बाद में 17 करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो कोई भी माता पिता 17 करोड़ रुपए देने में समर्थ, किसी का सामर्थ्य नहीं है। तो मैं उसको हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि भाई वो एक बार मेरे से जरूर संपर्क करें। तो आज हमने आपको ये जो मैंने समझा है, जो मैंने आपको समझाया है, अब इसमें जो भी आपके प्रश्न हो वो आप कमेंट के द्वारा मुझे शेयर करना, हम आगे और भी बात करेंगे। नमस्कार।